नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ जी आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे देखिए, आज मैं उठी थी जी 5 बजे और 5 बजे उठकर मैंने किया था झाड़ू पोछा, फिर नहाई थी जी, नहा के सर धुला था और फिर गई थी जी मैं आज मंदिर और सारे में दिया वगैरह जला के आई। उसके बाद बनाया जी मनप्रीत के पापा के लिए लंच वगैरह। और यहाँ पे देखिए मैंने फिर उठाया मैंने मनप्रीत को और उसे करने लगी जी यहाँ पे मुँह हाथ धुलवाया आज मैंने उसका। तो उसे करने लगे जी यहाँ पे तैयार। तो यहाँ पे तैयार कर रही थी मैं उसे और देखिए जी जैसे कि मेरी पित्त की दवाई चल रही थी। पित्त की प्रॉब्लम से एलर्जी मानते हैं कि समझ रही है, तो एलर्जी की जो दवाई खा रही थी मैं, तो उसकी वजह से मुझे ना भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा जी मेरा वेट बढ़ गया, तो उसकी वजह से तो मैंने जो पिछले साल एक्सरसाइज वगैरह करके ही अपना 15 किलो वेट कम किया था अपनी ननद की शादी में। तो अपना चलो जी फिर अपनी एक्सरसाइज वगैरह आज स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने मनप्रीत को तैयार करना स्टार्ट कर दिया और ये मुझे बोल रहा था मम्मी मैं जर्सी और कोट इकट्ठे नहीं पहनने का। मैंने कहा भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए हाथ ठंडे की वजह से ये मेरे से बॉडी लोशन भी नहीं लगवा रहा था, तो मैंने इसके बॉडी लोशन लगाया बड़ी मुश्किल से, फिर तेल डाला। तो तेल डालने के बाद में देखिए कंघा कर दूँगी मैं। और ये क्योंकि हमेशा पहले बस ये तो होता है जी कि आधा घंटा लग जाता है मुझे ऐसे उसे उठाने में, तैयार करने में। तो तैयार कर होने के बाद में ये बैठ गया यहाँ पे और मैंने डाल दी इसकी मतलब पैरों में रजाई। मैंने कहा अभी 10 मिनट तो बैठेगा ये भी। तो यहाँ पे देखिए जी आ गई थी मैं रसोई में और रसोई में आज बना रही जी मैं आज आलू मेथी और बथुए के परांठे। तो मनप्रीत के पापा को भी मैंने वही मतलब परांठे वही दिए हैं मेथी आलू के और अचार दिया है जी लंच में। तो जो उसकी पिट्ठी थी जी, हमारे यहाँ तो पिट्ठी बोलते हैं, स्टफिंग स्टफिंग भी बोलते हैं बहुत से। तो ये मैंने रात में ही बना के रख ली थी, क्योंकि देखिए जी मेथी को धुल के साफ़ करना, कटिंग करना और फिर उबाल के आलू में मिलाना तो बहुत टाइम हो जाता है और सुबह के टाइम में इतना हो नहीं पाता। तो ये मैंने शाम ही बना के रख ली थी और बस उसके पापा का लंच पैक कर दिया था, वो ड्यूटी चले गए थे। तो उसके बाद अब मनप्रीत के लिए भी जितने 2-4 पराठे बनाऊंगी मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरा व्रत है। मैं तो खाने की नहीं, मैं तो दूध काम जो घर का मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं कुछ खा भी होंगी जी। तो यहाँ पे देखिए जी मैं बथुए के पराठे बनाने लगी और सच में बहुत ही अच्छे बने थे ये। मनप्रीत कह रहा था मम्मी बहुत टेस्टी बनने हैं, ऐसे ही खा सकते हैं बिना अचार बिना खाएंगे। मैंने कहा ठीक है चल खा ले कोई बात नहीं। तो इन्हें बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी जी, एकदम स्टफिंग बढ़िया भर के फट फूटने की कोई टेंशन नहीं है। और मैं हमेशा देखिए जी मैं जो आलू के पराठे बनाती हूँ बहुत ही मेरे कभी भी इतने फट फूटते नहीं कि भाई बहुत सो के जैसे बाहर निकला पड़ा रहा वो कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए जी मैं बिल्कुल एकदम पतले पतले से आलू मेथी बथुए के पराठे बनाने लगी। तो सुबह का टाइम देखिए जी ऐसा होता है कि बच्चों को भूखा वगैरह नहीं भेजना चाहिए स्कूल में, क्योंकि देखिए अगर सुबह का स्कूल 8 साढ़े 8 बजे का है बच्चे का और वो स्कूल जा रहा उसके बाद में देखिए वहाँ पे कम से भी कम 4 या 3 घंटे के बाद ही खाने का ब्रेक होता होगा। तो उस टाइम तक तो बच्चा देखिए, और सुबह के टाइम देखिए जी सर्दियाँ हो रही बहुत ज़्यादा। तो सर्दियों में सभी स्कूलों में एक्सरसाइज वगैरह भी कराते हैं पीरियड के टाइम पे। तो अगर बच्चा भूखा पेट होगा तो उसमें देखिए जी बच्चे में कमज़ोरी ज़रूर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी हमेशा बच्चे को कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ मैं अपने बेटे को। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मुझे 2-4 पराठे बनाने थे मैंने इतने पराठे बना लिए हैं और बस अभी धीरे-धीरे सेकने लगी, क्योंकि हल्की आँच पे सेकते हैं ना पराठे को, एकदम करारे-करारे से बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए जी बस। और जब सुबह बस मैंने कहा चलो भाई जितना भी काम निपटेगा इतना निपटाएँगे।
जी पराठे हमारे बन के हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने कर लिया था जी दूध गरम, और दूध में लगा दी थी जी मैंने हल्की सी पत्ती और अदरक। तो मैं ऐसा अल्टा पलटी पलट पलट के कर दी थी जी ठंडा। और ये दूध में से गिर भी गया था, यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि जल्दबाजी होती है सुबह को, तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जी मनप्रीत के लिए मैंने लगा दी जी नाश्ते की थाली, और नाश्ते की थाली में मैंने दूध और पराठे और ये रख दी जी मूली गाजर का अचार। और उस दिन बना था हमने अचार, और हमारा ये अचार हो गया जी आधे से आधा ख़त्म हो गया। तो खाते हैं रोज़ ही तो यहाँ पे देखिए जी मनप्रीत बैठा है, तो मैं उसके लिए जो मैंने नाश्ता बनाया उसे, तो उसके नाश्ता में दे दूँगी। उसके बाद करूँगी जी उसका टिफ़िन पैक। और सुबह का टाइमिंग हमेशा देखिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है उसके उसे लेके ही चलना पड़ता है। और मैं हमेशा अपनी घड़ी, जो दीवार घड़ी होती है, उसे भी मैं 10 मिनट आगे रखती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है, कभी कभी हम लेट भी हो जाते हैं, तो हमारे 10 मिनट या 5 मिनट कवर हो जाते हैं जी, और उससे हमारा टाइम पर काम हो जाता है। तो वैन वगैरह भी देखिए जी, जो टाइम बोल रखा उससे 5 मिनट पहले से ही तैयारी करनी रखती होती है। तो यहाँ पे देखिए जी मनप्रीत को मैंने नाश्ता दे दिया, और वो खाने लग रहा, क्योंकि बच्चों को सुबह ही देखिए जी खाली पेट वगैरह नहीं जाने देना चाहिए। तो ये तो कभी तो जैसे इसकी पसंद का नाश्ता बनता है, तो ये उसे मतलब पेट भर के भी खा लेता है, जैसे पराठे वगैरह। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे कई तरह के पराठे बना के देती हूँ, जैसे आलू मेथी के हो गए जी, और गोभी के, तो बहुत ही तरह के पराठे बना के दे देती हूँ मैं से। और ये मन से खा लेता है उन्हें, ये इसमें नान नुकुर नहीं करता। तो इसके पापा को और इसे दोनों को ही पराठे बहुत पसंद है जी। तो यहाँ पे बस मैं अंदर गई थी जी उसका लंच और पैक करने के लिए। और मैं इसे गर्म पानी देती हूँ जी, हल्का सा गर्म करके पानी देती हूँ, क्योंकि 1-1 डेढ़ घंटे के बाद पीता है बच्चा, तो इतना पानी नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी मनप्रीत नाश्ता कर रहा, और मैंने टिफ़िन वगैरह उसका यहाँ पे रख दिया है। और अब मैं उसके बैग में डाल दूँगी इसे, मतलब बोतल को और टिफ़िन को। तो जी आपको हमारा सुबह का रूटीन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना जी। और आपको वीडियो कैसी लगती है, तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए जी, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।